तो अभी जो है वो हैमिल्टन गार्डन से मैं निकला हूँ और आगे जो है वो ये हैमिल्टन में ही फिर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हैमिल्टन सिटी इटसेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा वो ग्रीन और लश। आज संडे है, फिर भी जो है वो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी जो है वो अभी पीक टाइम भी नहीं है, पीक टाइम में ही ट्रैफिक होती होगी यहाँ पे। और वैसे भी क्या कहते हैं, हैमिल्टन इज़ अ क्वाइट सिटी एज़ कम्पेयर टू ऑकलैंड। जो है न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड सिटी है वो ऑकलैंड ही है। बाकी सिटीज़ जो हैं वो कंपैरेटिवली जो है वो काफ़ी क्वाइट है। तो नो डाउट हैमिल्टन सिटी की भी एक अपनी ब्यूटी है। ठीक है, इट्स वन ऑफ द कहने के मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन न्यूजीलैंड। और क्या कहते हैं, ग्रीन लश आप देख रहे हैं, स्प्रिंग है तो इसलिए हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी जो है वो नज़र आ रही है। तो अभी जो है वो मैं कैमरेज की तरफ निकला हूँ। वंस अगेन वाइकाटो रिवर के ऊपर से गुजर रहे हैं हम। ठीक है, और अनदर ब्यूटीफुल रोड। ठीक है, ये भी एक हाईवे ही की तरह की है जो कि कैमरेज और हैमिल्टन को कनेक्ट करती है। और बहुत से लोग जो हैं वो कैमरेज में रहते हैं और हैमिल्टन में जॉब करते हैं, क्योंकि कैमरेज में जो है वो एक तो रेंट थोड़ा लो है, दूसरा हाउस प्राइसेस भी थोड़ी लो है। इतनी ज़्यादा लो नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्वाइट टाउन है, तो इसलिए कुछ लोग जो है वो क्वाइट जगह पे रहना पसंद करते हैं। हैमिल्टन में भी इंटरनेशनल कम्युनिटी अच्छी खासी है, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, वाइकाटो यूनिवर्सिटी। वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आता है और अच्छी खासी यहाँ पे हमें गार्डन्स में भी जो है वो इंडियन और अरेबिक कम्युनिटी नज़र आई है। और एज़ कम्पेयर टू ऑकलैंड जो है, नो डाउट हैमिल्टन में उस तरह से फॉरेन एक्सपर्ट्स नहीं है, क्योंकि थोड़ा छोटा सिटी है और एक ही यूनिवर्सिटी है आई थिंक, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट भी कम आता है। तो अभी जो है ये कैमरेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वंस अगेन जो है वो लश ग्रीन टाउन है। दोनों आप रोड के दोनों साइडों पे देख सकते हैं, इवन के घरों के फ्रंट पे भी जो है वो ग्रीनरी है और ट्रीज ही ट्रीज लगे हुए हैं। ये छोटा सा टाउन है कैमरेज जो है। इसकी टोटल जो आबादी है वो तकरीबन 22,000 आबादी है इसकी, टोटल 21,000 समथिंग है। तो एल से 22,000 आबादी, तो 22,000 पॉपुलेशन वाला टाउन कितना को होगा। तो इतनी तो अक्सर मुल्कों में जो है वो एक छोटे से गांव की आबादी होती है। तो जैसे ही आप कैमरेज में एंटर होते हैं तो उसका जो टाउन सेंटर स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी सी शॉप्स हैं रोड के दोनों तरफ, थोड़े से रेस्टोरेंट हैं। को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है रेस्टोरेंट्स की या शॉपिंग की, और एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ऑकलैंड। अभी मैं होटल पहुँच गया हूँ। अपना जो कैमरेज में मैंने बुक किया हुआ था वहाँ चेक इन किया है और आपको रूम दिखाता हूँ सबसे पहले जो है। तो कैमरेज में इस तरह का रूम मिल जाना या इस तरह का होटल मिल जाना इज़ अ गुड लक। ठीक है, आपको 2 वीक पहले या 1 मंथ पहले जो है वो बुक करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो अच्छे होटल्स नहीं मिलते। तो इस रूम में जो है वो सारी अमेनिटीज़ हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, फ्रिज में जस्ट फ्रेश मिल्क है और बाकी टी कॉफ़ी वगैरह का पूरा निज़ाम पड़ा हुआ है। और क्या कहते हैं, लॉन्ड्री वगैरह के लिए जो है वो इस होटल में शेड गेस्ट लॉन्ड्री है, जहाँ पे आप अपने कपड़े जो हैं वो खुद वॉश कर सकते हैं। और प्रेस करने के लिए उन्होंने इस्त्री स्टैंड और इस्त्री आयरन जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो अनफॉर्चुनेटली यही रूम अवेलेबल था जिसमें डबल बेड थे। ठीक है, आल्दो जो है वो एक ही बेड चाहिए था, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं तो यही बुक किया। ये टाउन सेंटर है। ठीक है, यहाँ का जो कह लें सिटी व्यू है इस होटल का। और क्या कहते हैं, वॉशरूम पे ज़रा नज़र डालते हैं। वॉशरूम में जो है वो सेपरेट शावर एरिया है, खुला डुला अच्छा वॉशरूम बना हुआ है। फिर भी इस रूम में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो कि मैंने कंप्लेन की, इसमें माइक्रोवेव नहीं है। तो मेरी क्योंकि डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं हलाल फूड की, तो जब मैं ऐसे ट्रैवल करता हूँ तो एटलीस्ट जो फर्स्ट डे की फ़ूड होती है वो मैं साथ कैरी करता हूँ। तो मैंने उन्हें पूछा कि अगर आपके पास ऐसा रूम है जिसमें माइक्रोवेव है तो वो दे दें। तो उन्होंने बोला जी वो तो नहीं है, लेकिन हम आपको फ्री अपग्रेड कर देते हैं स्टूडियो में, या अल्टरनेट ऑप्शन आप उसी रूम में रह लो और रेस्टोरेंट में जाओ और शेफ़ को बोलो वो आपको खाना गर्म कर देगा। तो मैंने सोचा फ्री की अपग्रेड मिल रही है, ले लेते हैं। तो ये स्टूडियो अपार्टमेंट में उन्होंने मुझे अपग्रेड कर दिया है। ये उससे काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट है, इसमें वॉशिंग मशीन ड्रायर वगैरह जो है उसके अंदर ही है।
और वॉशरूम भी जो है इसका बहुत खुला है, बाथ टब वगैरह लगा हुआ है। इस तरह की जो कस्टमर सर्विसेज है ये आपको डेवलप या वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही मिलती हैं, ठीक है, जहाँ पे कस्टमर को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। और इट डिपेंड्स है, ऐसा नहीं है कि हर कस्टमर को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ और दूसरा ये है कि लॉन्ग स्टे था मेरा, इसलिए उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया। तो इसमें भी जैसे ही एंटर होते हैं तो सबसे पहले तो इसमें आपको टीवी लाउंज मिलता है, साथ में आपको फुल किचन मिलता है, फुल किचन बड़ी फ्रिज के साथ, ठीक है, फ्रिज है, डिश वॉशर है, उसके बाद आपका वो क्या कहते हैं एयर फ्रायर टाइप ओवन है, और कुकिंग के लिए फुल कुकिंग रेंज का वो जो है वो हॉट जो है वो प्लेट या बड़ा वो लगा हुआ है, स्टोव लगा हुआ है, और कटलरी भी यहाँ पे पूरी है, सारी के सारा जो है वो प्लेट्स ग्लास एवरीथिंग अवेलेबल है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दी अदर रूम। तो ये यूजुअली फैमिलीज़ के साथ जो लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है, वो लोग इस तरह के रूम्स बुक करते हैं। ये थैला मेरा ही है, मैंने इसको उठा के साइड पे रखा ताकि आपको नज़र आ सके। तो ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, मेरे फुल स्टे के लिए नहीं है, उन्होंने पार्शली कहा कि जब तक मतलब ये बुक नहीं हुआ हुआ तो आप जो है वो 2 नाइट्स इसमें गुजार लें, 3rd नाइट जो है वो आपको उसी रूम में गुजारनी पड़ेगी, अदरवाइज़ यू हैव टू पे, ठीक है, क्योंकि अदर बुकिंग्स हैं तो उनको कैंसिल करना पड़ेगा, जो कि कह लें कि एक फेयर डील है, ठीक है। तो माइक्रोवेव भी है, टोस्टर भी है, राइस कुकर भी है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं टीवी पे भी मैंने अभी देखा है थोड़ी देर बाद जो है वो नेटफ्लिक्स वगैरह और अच्छा इंटरनेट और एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप जो है वो घर से निकल के आके एक नए घर में जो है वो वेकेशन के लिए आए हैं। खैर मैं तो वेकेशन के लिए नहीं आया, मैं तो अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में आया हुआ हूँ, साथ में जो है वो थोड़ा आउटिंग भी हो जाती है। ये सब पीछे पार्क है और लेक है, उसका व्यू है इस रूम में। ये इस रूम का बेडरूम है, इसमें बड़ा किंग बेड है, बड़ी कैबिनेट है और बहुत बड़ी आगे सामने विंडो है, ठीक है, और साथ में बालकनी भी है। तो क्या कहते हैं डेफिनेटली दिस इज़ कह लें कि वन ऑफ द बेस्ट होटल्स आई हैव एवर स्टेड इन कैम्ब्रिज। इससे पहले भी मैं 1-2 होटल्स में रुका हूँ, नो डाउट वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे कोई इंटरनेशनल चेन वगैरह नहीं है, जस्ट लोकल होटल्स ही हैं, लोकल लोगों के जो बिजनेसेस हैं वही हैं। अभी इस होटल के बाद जो है शाम के डिनर का थोड़ा सा कवर करते हैं। एक इंडियन रेस्टोरेंट पे मैं आया हूँ, लेट्स हैव अ लुक एट देयर मेन्यू, ठीक है, ये सारा इनका इंडियन मेन्यू है, ठीक है, और क्या कहते हैं इनके पास वेज है, नॉन वेज है, सारी ऑप्शन है और हलाल भी है, मैंने उनसे कंफर्म किया है, ठीक है। नो डाउट यहाँ कस्टमर बहुत थोड़ा आता है, बेसिकली जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं ये बल्क में चीज़ें बाई करते हैं, मीट वगैरह, तो जो बल्क सप्लायर हैं उनमें अक्सर जो है वो हलाल है, बहुत कम है जो हलाल सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि बल्क सप्लायर जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी करता है, तो इसलिए वो हलाल होते हैं। तो हमने जो है वो ऑर्डर किया था, क्या कहते हैं, एक तो लैम कढ़ाई और एक वेज था। उससे पहले इनकी ड्रिंक्स के मेन्यू है, ये इनकी शराबों के मेन्यू है बेसिकली, ठीक है। मेरे लिए तो इसमें से सिर्फ चाय कॉफ़ी ये जूस ही है, आई विल नॉट ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लीगल है, लोग पीते हैं, तो जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको बेचना पड़ता है, ठीक है। ये रेस्टोरेंट की आपको कह लें कि लुक एंड फील है। आज बेसिकली मंडे है तो इसलिए उस तरह से जो है वो रश नहीं है। तो ये लैम कढ़ाई और दाल मखनी जो है वो हमने ऑर्डर की थी, वो आ गई है। और ये एक रेस्टोरेंट है, उसके बाद ये एक और रेस्टोरेंट है जो नेक्स्ट डे मैंने ट्राई किया था, ठीक है। इसमें मैंने मोरक्कन चिकन ऑन कुमरा जो है वो ऑर्डर किया था। कुमरा जो है वो बेसिकली जिस तरह स्वीट पोटैटो या शक्करकंदी होता है उसी तरह की यहाँ पे कह लें कि आई डोंट नो वेज है कि फ्रूट है, वो है सेम एग्जैक्टली वही होती है और उसी तरीके से उसको बॉयल करते हैं। तो ये कुमरा के ऊपर जो है वो जनाब उन्होंने सोसे वगैरह डाल के ग्रिल्ड चिकन जो है वो प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है ना। नो डाउट टेस्ट भी अच्छा है, स्पाइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और क्या कहते हैं ये ऑप्शन हैं यहाँ पे, 2 ही रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे कैम्ब्रिज में, आई थिंक तीसरा एक और है लेकिन वो हैमिल्टन में है। तो that's all about Hamilton Gardens and Cambridge. Thank you very much. Please like, subscribe and share. मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।